दरभंगा में सबसे ज्यादा मतों से केवटी विधानसभा क्षेत्र में जीतेंगे, क्योंकि जिंदाबाद। जो विगत 3 सालों से जो काम कर रहा था उसको हम लोग निश्चित रूप में प्रशांत किशोर जी के सपनों को साकार करेंगे। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, दरभंगा के केवटी विधानसभा से जन स्वराज पार्टी के बिल्टू सनी ने आज नामांकन किया। आज जैसे ही दरभंगा पहुंचने के बाद वो जनता से मिले, सबसे पहले अपनी जनता को लेकर के नामांकन के लिए गए। कहा जाता है कि बिल्टू सनी पहले दरभंगा शहरी विधानसभा के लिए तैयारी कर रहे थे, क्षेत्र में काम कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें केवटी शिफ्ट कर दिया गया। कहा जाता है कि केवटी में लगभग 30,000 सहनी समाज के लोग हैं और जन स्वराज को आशा है कि सहनी समाज का अगर समर्थन मिला तो बाकी समर्थन से बिल्टू सनी जीत सकते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ बिल्टू सनी ने भी केवटी को एक्सेप्ट कर लिया। अब सवाल यह है कि आज जितनी बड़ी संख्या में दरभंगा पहुंचकर नामांकन किया और नामांकन में उन्होंने अपने तेवर दिखाते हुए कहा कि इस बार जन स्वराज की आंधी बहेगी केवटी में। उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि उनके सामने देखिए मजबूत कद्दावर नेता मोहम्मद फातमी के पुत्र डॉक्टर फराज फातमी लड़ेंगे चुनाव राजद से। वहीं पिछली बार चुनाव जीते हुए बीजेपी के विधायक मुरारी मोहन झा हैं। इन दोनों से लड़ना बिल्टू सनी की चुनौती है। देखिए किस तरह चुनौती लेंगे वो और किस तरह केवटी विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच जाकर के काम करेंगे, क्योंकि उनके लिए वहां के कार्यकर्ता नेता अभी नए हैं, अभी काफी समय लगेगा, लेकिन समय मात्र 20 दिन है। कैसे करेंगे बिल्टू सनी? देखिए खोला राज और सबसे ज्यादा मतों से केवटी विधानसभा कितने सेट में किए हैं? 2 सेट में किए हैं। अच्छा जी, सबसे अधिक मतों से दरभंगा में सबसे ज्यादा मतों से केवटी विधानसभा क्षेत्र में जीतेंगे, क्योंकि जनता को जो उत्साह है, आज कोई मैं इंफॉर्मेशन नहीं किया हूँ, इसके बाद भी जहाँ पर हमारा चुनाव कार्यालय है वहाँ की भीड़ को देख करके आपको महसूस होगा जो वास्तव में पूरे केवटी विधानसभा के क्षेत्र एक तरफा हो गया है। टाइम लगा नॉमिनेशन था और चूंकि पहला नॉमिनेशन में एक चीजों पर ध्यान दिया जाता है, जिस तरह से पढ़ाया जाता है उस तरह से हुआ। सही है, एकदम सब कुछ सही है। प्राथमिकता क्या होगा? जितना अभियान है जो विगत 3 सालों से जो काम कर रहा था उसको हम लोग निश्चित रूप में प्रशांत किशोर जी के सपनों को साकार करेंगे, क्योंकि पूरे बिहार में बदलाव की लहर चल चुकी है। जैसा कि आपको आभास हुआ है, सारे पार्टी का ध्यान सिर्फ जन स्वराज पर है। सारे पार्टी मिलकर के चाह रहा है कि जन स्वराज को हम प्राप्त करें, लेकिन इस बार जनता एक तरफा निर्णय ले लिया है जो बिहार में परिवर्तन होगा और परिवर्तन इस कदर में होगा जो बिहार की जो बदहाल व्यवस्था है उसको दूर करने का इनको मौका। जनता के साथ कितना खड़ा रहेंगे आप? सर, मैं पहले भी आह्वान कर चुका हूं, जो 35 वर्ष बनाम 5 वर्ष होने जा रहा है, 35 वर्षों में जो भी असुविधा हुआ यहाँ केवटी विधानसभा के जनता को, वह 5 साल उसको मैं पूरा करने। क्या क्या कमी लग रहा है आपको जो आप पूरा कर पाएंगे? सर, भ्रष्टाचारी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ, शिक्षा व्यवस्था नगण्य है, स्वास्थ्य व्यवस्था नगण्य है, पलायन चरम सीमा पर पहुंच गया है। कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पर 80% लोग अपने रोजी रोटी के लिए बाहर गए हैं। यह हमारी प्राथमिकता है और एकदम बेहतर शासन कैसे हो जाए, भ्रष्टाचारी कैसे समाप्त हो जाए, यह जन स्वराज का। अब लोगों से आपने आशीर्वाद लिया था तो लोगों ने कैसा आशीर्वाद दिया आपको? लोगों से आपने आशीर्वाद लिया था 2 दिनों का, तो लोगों ने आशीर्वाद दिया आपको? आशीर्वाद इस कदर दिया हुआ है कि सारे लोगों को, सारे जनता को जन स्वराज पर भरोसा है जो बिहार की बदहाल व्यवस्था है। का स्वागत है। बिल्टू सनी जी जन स्वराज के जब शुरुआत हुई उस सब दिनों से वो साथ में हैं और मैं सभापति बना, वो अध्यक्ष बने जिला का, और शुरू से हम लोग लगे रहे। लगा रहने का ये कारण है कि आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जन स्वराज काफ़ी आगे निकल चुका है और इनके जो सूत्रधार हैं आदरणीय प्रशांत किशोर जी, ये दुनिया को नसीहत देते हैं और ये तो बिहार है। बिहार में इन्होंने बिहार की बदहाल स्थिति को देख करके यहाँ की मिट्टी के सुगंध से वो यहाँ आए हैं और बिहार की बदहाली दूर करने के लिए जन स्वराज की स्थापना हुई है। बिल्टू सनी जी केवटी विधानसभा से आज प्रत्याशी बने हैं। मैं पहले भी और अभी भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि आदरणीय प्रशांत किशोर जी को मैं धन्यवाद करता हूँ, उनका आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने ऐसे नेता को चुना है। ये बात सही है कि लड़ाई तगड़ी होगी, लेकिन जन स्वराज अपनी मुकाम हासिल करेगी, ये मेरी कामना है।
और मैं शुरू से अभी तक मैं अभी जिला चुनाव प्रभारी हूँ। मैं सभापति से शुरू किया इस जन स्वराज को और आदरणीय प्रशांत जी के बहुत ही उनके आदर्श को देख करके मैं आकर्षित हुआ था। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि प्रशांत जी की जो व्यक्तित्व है वो गांधी के बाद अगर कोई व्यक्ति आया है बिहार में तो जिसका नाम ये आदरणीय प्रशांत किशोर। मतलब ये हुआ जुमला, जुमला हुआ, ऐसा कोई नहीं कर सकता है दुनिया में। वोट बैंक के लिए तो कोई कुछ कर सकता है। मतलब वो इलेक्शन टाइम है, डोर टू डोर आएंगे, कहेंगे कि ये वोट